हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना भगवत गीता अध्याय एक। अध्याय एक में हम लोग अब आज अपना श्लोका लेंगे। श्लोका संख्या 29 है ना। 39। 39 श्लोका लेंगे। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन को जो है, अर्जुन बहुत सारे कारण प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में अर्जुन 4 कारणों का वर्णन करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और 5वां कारण वो किस में देते हैं, अगले अध्याय में, अध्याय 2 में। तो इस अध्याय में जो है पूरा हम लोगों ने अगर शुरू से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण हुआ, हम लोगों ने बहुत डीपली देखा। एक एक श्लोक में हमने जाना इस तरीके से। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है धृतराष्ट्र बोलना प्रारंभ करते हैं, पूछते हैं संजय से। संजय जो है उनका आंसर देते हुए बताते हैं कि सबसे पहले जो दुर्योधन है उसने अपनी सैन्य निरीक्षण किया और उसकी जो है वार्तालाप शुरू होती है। उसके बाद फिर जो है अर्जुन के बारे में शुरू होता है कि उनके जो है तरफ कौन कौन है। और उसके बाद जब वो वर्णन होता है उसी समय पता चलता है कि चिन्ह बताए जाते हैं कि यहाँ पे जो है ये सब चिन्ह मिल रहे हैं। यानी कि जो है जैसे उनके शंखों का नाद होता है तो वो दिव्य शंख की ध्वनि होती है। भगवान के शंख, सभी के शंखों का जो है वर्णन किया जाता है। और कौरवों की तरफ जो है किसका वर्णन होता है, उसमें सिर्फ जो है भीष्म के शंख का वर्णन होता है। और यहाँ पे जो है सभी के जो है वर्णन होता है। 18 लोगों के शंखों का वर्णन होता है, विद नेम जो है बताया जाता है। उसके बाद फिर जो है भगवान किस तरह से भक्तवत्सल है उसका शीर्षक आता है इस अध्याय में। और उसके बाद फिर जो है लास्ट का जो हमारा अभी इस समय चल रहा है प्रकरण, तो इसमें जो है श्लोकाज में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि किस तरीके से अर्जुन जो है उसकी जो है सारी की सारी परेशानियां आती हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे वो जो है कारण कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और इसीलिए इसको बोलते हैं विषाद योग, है ना। तो कुरुक्षेत्र का जो है ये युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण भी कहा जाता है इस अध्याय को, और अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। तो इसके तरफ जो है आगे बढ़ते हुए हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान को वो कहते हैं हे जनार्दन। और फिर वो कहते हैं कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये समझे कि हमको जो है मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए। कल हमने मित्र द्रोह के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। और उसके बाद कहा था कि जो वो मारेंगे उसका तो पाप लगेगा ही उनको, साथ में मित्रद्रोह का भी लगेगा, पर पांडवों को नहीं लगेगा अगर वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो जो कोमलता है, उनको वो धोखा देने की उनकी मानसिकता नहीं है। पर अर्जुन जो कौरव है उनकी की मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता है धोखा देने की। तो उनको दो पाप लगते हैं। तो इस तरह से चर्चा होती है। उसके बाद आज के श्लोक में वो बताते हैं यहाँ पे एक और जो है कारण प्रस्तुत करते हैं। और वो कारण क्या है उसको हम लोग श्लोका के माध्यम से पढ़े। ठीक। श्लोका संख्या 29 लेंगे। उससे पहले प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, गुरुओं को प्रणाम करेंगे, शास्त्र को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी जिंदगी की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। श्लोका संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना,
धर्मे नष्टे कुलम् कृत्सन्नं विभवत्युत। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुल धर्म सनातन। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नाश नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो एनी वॉलंटियर फॉर तात्पर्य? काजोल माता जी हैं और नई कौन सी माता जी हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पिंकी माता जी। मैं रीड करती हूँ। अच्छा, आपने कल किया था? कोई बात नहीं, मैं आज करती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा सभी को। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किंतु इन वयोवृद्ध किंतु इन किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अंततः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में। तो एक शब्द आया वर्णाश्रम, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे वर्णाश्रम के बारे में। मैं बताऊंगी आपको सनातन क्या है उसके बारे में। और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन में आ रहा था कि सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो व्हाट इज द कुल परंपरा? तो उस पे हम ध्यान रखेंगे। और जब कुल परंपरा नष्ट होती है तो क्या शुरू होता है? ट्रांसलेशन में था अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कौन? वो सभी लोग जो इसके सानिध्य में रहते हैं, वयोवृद्ध की। हाँ, तो यहाँ पे हमें लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग है छोटे से इस एक श्लोक में। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में बहुत सारी लर्निंग होती है। हमें ये साधारण इसको नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट लर्निंग क्या आती है हमारे जीवन में? वो ये है कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आजकल के जो है परिवार क्या हो गए? न्यूक्लियर हो गए, है ना? सब अलग अलग रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा दो बच्चे, ऐसे करके सब अलग, कोई भी साथ में रहना ही नहीं चाहता है। तो वयोवृद्ध तो होंगे ही नहीं वहां पे। बहुत ही रेयर होते हैं जहाँ पे अपने माँ बाप के साथ कोई रहता है। सब जॉब की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से वो अलग रहते हैं। पर देखिए हानि यहाँ पे क्या बताइए? धर्म में ये बताया जाता है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। विवाह उपरांत जो है बच्चों को, बहू को, जो घर की गृहिणी होती है, उसका धर्म ये होता है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। हमारे धर्म में जो बताया गया है। पर ऐसा नहीं हो पाता, किसी न किसी कारण से करना चाहिए। पर फिर भी अगर नहीं भी रहते हैं तो भी हमें उनसे सलाह मशवरा लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो है, अगर आप देखेंगे कुल परंपरा में, तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। आप लोग खुद अपने आप से अनुभव कर सकते हैं कि आज से हमारी जो ये जो पीढ़ी है, मान लीजिए ये तीसरी पीढ़ी है, उससे पहले हमारे पिता लोग, उसके उनके जो पिता हैं, वो जो हमारे जो है दादा के जो परंपरा है, वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे होंगे जहां पे वो ड्रिंक करते होंगे, है ना? अक्सर वो लोग जो है धर्म में ही लगे होंगे, क्योंकि 50 साल पहले जो है यही प्रवृत्ति थी। 50 साल पहले का क्या था कि जो जितने भी जो भी जनरेशन थी वो भगवान के कार्यों में लगी रहती थी, धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। उनकी वेशभूषा भी अलग होती थी, है ना? जैसे हम लोग अपने दादाजी को अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो धोती पहनते थे। धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे जो है पैंट पे आ गए, पैंट से क्या हो गया? निक्कर पे आ गए। और जो है पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आ गई, है ना? साड़ियों को छोड़ के फिर हम लोग जो है छोटे छोटे शॉर्ट्स में आ गए। तो ये क्या हो रहा है? ये खंडन हो रहा है, क्योंकि हम अपनी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्त, 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 50 साल पहले जो जैसी व्यवस्था होती थी वैसे ही चलते थे।
तो इसको हम अपने अपने जीवन से ही देख सकते थे। हमारे दादा दादी बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली इंटेंगल थे, तभी हम वो जो है उसको ले पा रहे हैं, है ना। पर हम क्योंकि नए उसमें चले गए हैं फैशन में, तो इसलिए हम लोगों ने उसको खंडित कर दिया है। अगर हम उनके साथ रह रहे होते तो वो हमें करने ही नहीं देते। तो ये बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो और दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते थे, जो कि नहीं हो पाता है आजकल, है ना। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, करेक्ट। हमारे घर में अगर कोई शादी होती तो हम कहते हैं जो हमारे घर में बड़ा बूढ़ा है उससे पूछ लेते हैं, वो बताएगा, है ना। और या फिर कोई मृत्यु का कार्यक्रम होता है तो अब हमारे लिए नई चीज है, हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती तो बच्चे कहते हैं तो हमने पहली बार ऐसा देखा है। पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने परिवार में, खानदान में, समाज में वो चीजों से निकल के गए हैं, तो उनको रीति रिवाजों के बारे में पता है। हर घर, हर परिवार की अपनी एक अलग परंपरा होती है, तो वो परंपरा कौन बताएगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं। अब हम जब उनसे ही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा तो वो कौन बताएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये चीजें भी जो है घटित होने लगती हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि संस्कार संबंधी परंपराएं रुक जाती हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब वयोवृद्ध नहीं होते हैं तो जो परंपरा चली आ रही है, जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में है कि सुबह उठ के हम लोग जब पूजा कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग जल ग्रहण करेंगे। अभी अलग हो जाएंगे, उनसे कहेंगे अभी कौन देख रहा है हमको, ना हमारी सास देख रही ना ससुर देख रहे हैं, ठीक है जैसा मन में आए वैसा कर लो। तो इस तरीके से फिर वो हम लोग अपनी तरीके से जीवन जीने लगते हैं, उनके हिसाब से नहीं चलते। उसके बाद है परिवार में तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जब हमारे ऊपर किसी का आश्रय नहीं होता है तो डेफिनेटली हम लोग जो है अपने मर्जी का करने लगते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, किसी कारण से हम अपने बड़े लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए, हमें गुरु को अपनाना चाहिए। हमें शास्त्रों से जो शिक्षक हैं, हमें अपने शिक्षा गुरु के कहने पे अपना जीवन चलाना चाहिए। हमें जो है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास इन लॉज अगर नहीं है, हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पास नहीं है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में है, तो क्या करेंगे माता जी। तो करेंगे ये कि हम लोग शास्त्रों के अनुसार से अपना जीवन चलाएंगे। और भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो सारे शास्त्रों का सार है। तो इसमें सारी चीजें हमें एक एक श्लोकों के माध्यम से पता चलती हैं। तो हमें किसके आधार पे अपना जीवन चलाना चाहिए, हमें जो है भगवत गीता के आधार पे चलाना चाहिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वयोवृद्धि के सानिध्य में रहना चाहिए। और जो अगर नहीं है ऐसा तो हम अपने गुरु के सानिध्य में रह सकते हैं। वो हमको बताएंगे कि जो है श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला गया है, भागवतम में क्या बोला गया है। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करती हूँ कि श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में इसके बारे में व्याख्या की गई है कि स्त्रियों को हमेशा शेल्टर में होना चाहिए। और आज की पद्धति क्या है कि हमको फ्री होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब आपकी शादी नहीं होती है आप पिता के सानिध्य में रहिए, आपकी शादी हो जाती है आप पति के सानिध्य में रहिए, और अगर आपके पति नहीं रहते हैं तो आपको पुत्र के सानिध्य में रहना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णित है। सो आजकल के टाइम पे अगर किसी को बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि पढ़ाई नहीं करना, बिल्कुल पढ़ाई करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, पर फिर भी हमें किसी न किसी के शेल्टर में रहना चाहिए। ये जो समाज है वो जो है स्त्रियों के लिए सुरक्षित कभी भी नहीं रहता, इसीलिए बोला गया है कि उनको किसी न किसी के अंदर शेल्टर में रहना ही चाहिए। पढ़ना लिखना, अपने पैरों पे खड़े होना, पर फिर भी अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई या बंधु किसी के साथ में भी उनको रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि सनातन, व्हाट इज द सनातन। जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि सनातन जो है धर्म। तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द सनातन मीन्स, कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा कर सकते हैं। सनातन का मतलब क्या है। आदिकाल से जो चली आ रहा है। सालों साल जो चलता आ रहा है वो सनातन। सालों साल से, ओके। जिसकी गणना नहीं की जा सकती, वेरी नाइस, बरियोधी माता जी ने बताया, पल्लवी माता जी ने आंसर दिया। तो सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका ना कोई अंत है
है ना। आदि अंत जिसका नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, सनातन बोलते हैं। और ये जो धर्म है वो क्या है, सनातन धर्म है। और कुल धर्म जो बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सनातन धर्म जो है, कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना, तो जो कुल धर्म जो है वो सनातन है, जिसका कोई भी शाश्वत है, अटर्नल है हमेशा, और जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता वो, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। दूसरा आ जाता है कुलक्षय। तो हम उसके बारे में जो है करते हैं कि जब महाभारत में प्रकरण आता है, भगवान जो है शांति दूत बन के जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को सारा ज्ञान होता है, पर पुत्र में इतनी आसक्ति होती है कि जानने के बाद भी वो जो है, आंखों से तो अंधे थे ही थे, वो जो है बुद्धि से भी, जो उनको बोलते हैं ना कि वो पूरी तरीके से जो है अंधे थे। तो वो उनको बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, आपको हे राजन, ऐसे करके उनको बोलते हैं कि हे राजन, ये जो कुरु वंश है ये सारे वंशों में सबसे उत्तम है, और इसका बहुत जो है प्रतिभा है, सब लोग इसके बारे में बहुत बड़ाई चढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुल है ये शुरू से सबके लिए दान, दया और क्षमा, वीरता, ये सारी चीजें करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम राज्य होता है, तो राम राज्य, जिस राज्य में सारी चीजें अच्छी होती हैं तो उसको बोलते हैं कि वो सबसे अच्छा राज्य है। तो इसी तरीके से जो कुल, ये जो कुरु डायनेस्टी थी, इसकी बहुत प्रतिभा थी, बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता था। तो भगवान कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र हैं उनको अगर तुमने अभी नहीं रोका तो ये विनाश का कारण बनेगा, और इसके विनाश का कारण क्या होगा, आपके पुत्र ही होंगे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने पुत्र को समझाइए कि वो विनाश का कारण ना बने, मतलब इस कुल को क्षय ना करे। इतना अच्छा ये जो कुल है। तो ये बात जब बोली जा रही थी, ये सभा थी, तो वहां पे जो है दुर्योधन भी था। तो दुर्योधन सुनता है, तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे बारे में, मेरे पिता से ऐसे बोल रहे हैं। और तो फिर वो जो है बाहर जाके क्या करते हैं, शकुनी मामा से और कर्ण से मिलके जो है षड्यंत्र रचते हैं, किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, कि इनको जो है बंदी बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, मेरे पिताजी को जो है ऐसे उनके कान भर रहे हैं। तो वो जब ऐसे होता है तो भगवान को कोई ऐसे बंदी बना सकता है क्या, नहीं। पर उसके मन में ऐसा आया। हमारे भी जीवन में क्या होता है, अगर हमें कोई टोकता है, रोकता है कि ये कारण सही नहीं है, तो हमारे लिए वो व्यक्ति उसी समय दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये युद्ध होने से पूर्व भगवान स्वयं जो है धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं शांति दूत बन के कि ये ना हो। पर क्योंकि उनको तो मालूम था कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, जैसे कल जो है माता जी, पिंकी माता जी बोल रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, जो आताताइयों की कैटेगरी में होते हैं, आप उनको कितना भी प्रयत्न करेंगे वो नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण आता है कि भगवान स्वयं जाके समझाते हैं। जब भगवान स्वयं जाके समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, हमारे जाके समझाने से कोई समझ में आएगा क्या, नहीं आते, ऐसे लोग नहीं समझते हैं। पर प्रयास तो करना ही चाहिए, तो प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, फिर भगवान जो धृतराष्ट्र होते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरा बेटा इस तरीके से एक्शन कर रहा है, तो फिर वो जो है गुस्से में जाके दुर्योधन से बोलते हैं कि सुनो, तुम जो है कुल के कलंक का कारण बनोगे। वो खुद कहते हैं कि तुम कुल के कलंक का कारण बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम मूढ़ हो, तुम बुद्धिहीन हो। ये कौन बोल रहा है, ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं अपने ही पुत्र से, दुर्योधन से। और आगे जाके जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा तुम्हारी बुराई ही करेगा, तुमको नीची जो है नजरों से देखेगा। और भगवान भी कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि तुम जिस तरीके के छल कर रहे हो अपने ही भाई बंधुओं के साथ, तुम उच्च कुल में पैदा होके नीच जैसे लोगों का काम क्यों कर रहे हो। ये शब्द वो यूज करते हैं, नीच कुल में जो जन्म लेता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती है। तो इसीलिए कहते हैं अगर हम लोग आज ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय हमारे माँ बाप को जाता है, हमारे कुल को जाता है। क्योंकि हम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहां से कहीं ना कहीं हमारे वो जो है अच्छे कर्म थे, जिसे भगवान ने हमको ऐसे कुल में, ऐसे घर में जन्म दिया, जिसके कारण, उनके पुण्यों के कारण आज हम भगवान से मिल पा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि तुम इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद निम्न स्तर का कार्य कर रहे हो, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। फिर वो एक्शन लेता है, धृतराष्ट्र भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, पर दुर्योधन नहीं मानता। और वो कहता है कि नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा और मुझे उनको राज्य नहीं देना है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है।
और उसके बाद जो है वो नहीं मानते, और हम लोग को पता ही कि आगे क्या होता है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे एक प्रकरण और आता है कि हमने बताया आपको वर्ण आश्रम। तो वर्ण आश्रम के बारे में बात करेंगे। वर्ण और आश्रम दो शब्दों से मिलके बना है। वर्ण का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वर्ण होते हैं चार प्रकार के, ठीक है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? चार प्रकार के। एक हो गया हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार तरीके के होते हैं, ठीक है। तो हम किस कुल में जन्म लिए हैं, तो वो भी एक मैटर करता है कि हम जो है ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, वैश्य में है। वैश्य मतलब जो धन कमाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे बनिया वगैरह जो लोग होते हैं, वो सारे जो है वैश्य में आते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है धन को कमाना और भगवान में लगाना। शूद्र में आ जाते हैं जो भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो कोई कमांडेबल कार्य नहीं कर सकते, वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर श्रीमद् भागवतम के अनुसार क्या होता है, अभी कलयुग में हम जिस भी वर्ण आश्रम में हैं, हम लोग शूद्र में ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है। अब हम ये नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम ब्राह्मण जन्म उसमें जन्म हुए हैं, पर आपके कर्म तो जो है शूद्र जैसे हैं, आपके कर्म तो जो है वैश्य जैसे हैं। आपके अंदर जो है कमांड की चीजें हैं, आप कमांड करना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, पर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो फिर आप कैसे ब्राह्मण कहलाते हैं? तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्योंकि वो उसको सिखाता था। पर अभी नहीं कह सकते कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए तो हम ब्राह्मण ही है। जब तक आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। जिस तरीके से डॉक्टर का बेटा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर हूँ, कैसे नहीं कर सकता? उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, डिग्री हासिल करेगा, तभी वो कह सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तभी वो जो है किसी को ट्रीट कर सकता है। ये हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो ये हो गए चार वर्ण। और चार आश्रम कौन से हैं? चार आश्रम में से हो जाता है सबसे पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 साल तक की उम्र तक रहता है, जो हमें सारे बच्चों को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 के बाद जो है 25 के बाद जो है उसके बाद आ जाता है गृहस्थ आश्रम, जो हमें 50 तक फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम, है ना। वानप्रस्थ आश्रम के बाद आ जाता है संन्यास आश्रम। 70 के बाद संन्यास आश्रम में हमें चले जाना चाहिए। और इस वर्ण और आश्रम का जो है यहाँ पे जो है शब्द यूज किया गया कि वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। तो ये सारे जो नियम हैं, जैसे हमारा गृहस्थ आश्रम है, और उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो इसमें आश्रमों की एक लिमिटेशन होती है। हमें दूसरे के साथ सेक्स नहीं करना है। सेक्स के लिए एक पर्टिकुलर एक आश्रम दिया गया है। अगर आप शादी करेंगे तो अपनी पत्नी के साथ वो जो है कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 50 साल के बाद आपको वो भी छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ के आप जो है जिसको बोलते हैं ये वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में घर में ही रहते हैं, पर उतने लोगों से आसक्त नहीं रहते। घर में ही रहिए 50 साल के बाद, सब कुछ देखिए। पर अभी क्या होता है कि बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो हम उनको पालने लगते हैं। अब आपका कार्य उनको पालना नहीं है, आपका कार्य भागवत में क्या दिया गया है? सिर्फ अपने बच्चों को पालना। अपने बच्चों को पालिए, बड़ा कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर आप भगवान की तरफ आगे आइए। और उसके बाद 70 के बाद तो आपको पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर करना चाहिए। हर धर्म का तथ्य जो कहाँ जुड़ता है? परम धर्म में। परम धर्म क्या है? भगवान से जुड़ना। तो शुरुआत धीरे धीरे करके अपने दायित्वों को पूरा करते करते धीरे 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 भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि नहीं, अभी हम शुरू से नहीं जुड़ेंगे, हम लास्ट में जब हमारा वानप्रस्थ आ जाएगा तब हम सब छोड़ छाड़ के भगवान पे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप लास्ट में ये सोचेंगे कि हम सब कुछ छोड़ के अब भगवान में लगे, तो वो नहीं लगते। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको आप बोलेंगे माला कर लो, मन ही नहीं लगता। अब बच्चों की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, अरे खाने की चिंता, और उसके नौकरी की चिंता, चिंता 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 में रह जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि शुरू से उनका मन नहीं लगा। क्योंकि इतनी सारी उन्होंने सेवाएं ली, इतना सारा उन्होंने कार्य किया कि वो हो ही नहीं पाया। इसीलिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा भगवान से। तो ये जो शुरुआत की स्टेज होती है 5 साल की उम्र से लेके 25 साल तक की, तो इसमें कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इसी में ही जो है शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता है। इसीलिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है कि वो शास्त्र को पढ़ें और इसको समझें। उसके बाद उसी के अनुसार अपने आश्रमों के साथ, वर्ण के साथ को जानते हुए, और परम जो है
धर्म को निभाएं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो है परम धर्म। और ये इस तरीके से, एक तरह से मान लीजिए जैसे कि लैडर और कमरा, ये जो धर्म है वर्णाश्रम, ये एक लैडर की तरीके से, तो हमें एक एक स्टेप पे लैडर पे जाना है। अब कोई कहेगा कि किसी लैडर पे ही रुक जाते हैं हम, अब हमें उस कमरे तक नहीं जाना, जो ये लैडर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां हमें जाना ही नहीं है, तो क्या उस सीढ़ी का कोई उपयोग हुआ? सीढ़ी पे चढ़ने पे, अगर सीढ़ी पे ही आप रुक जाते हैं और उस जगह नहीं जाते जहाँ के लिए वो सीढ़ी बनी है, तो क्या उसका कुछ फायदा हुआ उस सीढ़ी पे चढ़ने का? नहीं, हम तो उसी सीढ़ी पे ही रुक के रह गए। तो यहाँ पे यही है, किसी भी वर्ण आश्रम में आप हैं, अगर आप उसी पे रुक जाते हैं कि नहीं बस घर देखना है, परिवार देखना है, सब कुछ देखना है, तो फिर वो जो है पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिल जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है चार, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार कारण जो अर्जुन देते हैं, वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले है, अर्जुन ने पहले वाले श्लोकों में कारण दिया, वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब कि अपने लोगों से इतनी ज्यादा उनको आसक्ति थी कि उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। दूसरा कारण उन्होंने क्या दिया? एंजॉयमेंट। उन्होंने कहा था कि क्या फायदा, है ना, किमनो राजेन गोविंदा, हमें जो है क्या करेंगे ऐसे राज्य को लेके, ऐसे सुख को लेके जिसमें हम जो है सुखी ना भोग भोग पाए। मतलब हमारे पास सब कुछ होगा पर सामने वाली पार्टी तो होगी नहीं, तो हमें इंजॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। तो वो मना करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम ऐसा वध करते हैं अपने प्रियजनों का, अपने स्वजनों का, तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो तीसरा कारण वो क्या देते हैं कि हमको पाप लगेगा। चौथा कारण जो आज हम लोगों ने सुना, वो क्या कहते हैं कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि किस तरीके से कुल का नाश होता है अगर वयोवृद्ध नहीं होते हैं। पर भगवान कृष्ण जो है उनको कहते हैं कि नहीं, तुमको तो युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अधर्म कब शुरू होता है। जैसे उन्होंने बोला अर्जुन ने कि अधर्म शुरू हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि जो पहले से ही आताताई हैं, जो पहले से ही अधर्मी हैं, उनको मारने से पाप नहीं लगता है। और अगर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अधर्म वहां पे बैठ जाएगा। तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो पूरा समाज है उसके बारे में सोचो। अगर हम एक स्टेप नहीं लेते हैं आगे, तो आगे हम दूसरों को भगवान से कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे हम धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे? तो ये हमारे लिए लाइफ लेसन है कि हम सिर्फ अपने ही सुख सुविधाओं को ना सोचते हुए दूसरों के बारे में जब सोचते हैं, कि भगवान की अगर थोड़ी सी कथा करते हैं, भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये धर्म में प्रवृत्ति होती है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से जो है ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, की जो तब धर्म अधर्म की जो है धर्म खत्म होने लगता है, तब मैं आता हूँ। तो यहाँ पे भगवान आते हैं और किसको स्थापित करने के लिए? धर्म को स्थापित करने के लिए। नहीं तो क्या होगा? कौरव आएंगे और अधर्म जो है पूरी तरीके से वहां पे हावी हो जाएगा। और इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है? बताइए, बताइए जी। नाम सकीर्तन। हाँ, हरि नाम हरि लेना। हरि नाम लेना माता जी। यहाँ पे जो है इसी के साथ जो हम यहाँ पे विराम करेंगे। ये सबसे बड़ा जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान से जुड़ना, भगवान की कथाओं को सीखना, दूसरों को बताना और दूसरों को भगवान के नाम को करने के लिए प्रेरित करना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से हमने ये आज के श्लोक के बारे में जाना। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं कि कैसे कुल धर्म जब नष्ट होता है तो कौन कौन सी व्याधियां आती हैं, वो सारी चीजें अर्जुन के माध्यम से हम अपने जीवन में समझेंगे। और फिर भगवान उनका सोल्यूशन कैसे देते हैं वो आगे के श्लोकों में हमें मिलेगा। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो